और अपनी हृदय की ओर देखना है। क्या हमारे हृदय की धड़कन सामान्य है? आँखों की पुतलियाँ स्थिर हैं। आँखों की हीट नॉर्मल है। खुद को देखना है। श्री माता जी की ओर केवल भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी ने कहा है, जो निर्विकल्प के साधक है वो निर्मल गणेश जी इतने कोमल पवित्र होते हैं। तो जैसे छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, तो जैसे ही बस अपनी माँ की ओर देखता है तो माँ को पता चलता है बच्चे को गोद में लेना है, दूध देना है, पानी देना है, सुलाना है। माँ को अपने आप पता चलता है। तो यही हमें निर्मल गणेश जी की तरह हमारी शुद्ध भावनाएं श्री माता जी की ओर समर्पित करनी है। श्री माता जी कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे विनम्र कीजिए। विनम्रता यह गुण प्रणव शक्ति के स्वामी श्री कार्तिकेय इनका है। पूरे देवों की सेना उसके वो अधिपति हैं। हाईएस्ट चीफ कमांडर श्री कार्तिकेय जी। फिर भी वो अपने माता पिता के प्रति पूर्णतया शरणागत शुद्ध इच्छाधीन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति गौरी शक्ति ये जो है वो उनके पास है। देखिए, बड़े से बड़े पहाड़ पत्थर हम बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर तोड़ते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक पत्थर तोड़ने में। वहां पे एक छोटा सा बीज पहाड़ पर छोटा सा बीज अंकुरित होता है। उसमें जो पहले का रूट आगे का निकलता है वो सॉफ्ट सेल आगे के इतने विनम्र होते हैं, इतनी टफ स्टोन के अंदर पहाड़ी के अंदर वो जाते हैं। इतने अंदर विनम्रता ये गुण उनके अंदर। तो उसके कारण बड़े बड़े वृक्ष
खड़े होते हैं पहाड़ पर, क्योंकि वो रूट के आगे के सेल्स में जो विनम्रता होती है, अंदर तक जाने की गहनता, तो ये सारे गुण हमें श्री माता जी की कृपा से मिलते हैं ध्यान में। तो वो धारण जरूर करने हैं, अपने रोज के लाइफ में इस्तेमाल करना है। सामूहिक बंधन, कुंडलिनी का एहसास करते हुए हृदय में आत्मा के ऑरा का एहसास करते हुए बंधन लेना है। श्री माता जी कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। हृदय को बंधन देना है, कोई भी कंडीशनिंग नहीं। कितनी बार देना है, कैसे देना है नहीं देना है, वही करने वाली है। श्री माता जी मेरे चित्त को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी मेरी विशुद्धि आज्ञा मेरे मन को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। बैठे हुए स्थान को बंधन, श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन, अत्यंत आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक। अभी राइट हैंड से स्वस्तिक निकालकर अपना नाम लिखेंगे। अपने जगह का एड्रेस, नंबर लिख सकते हैं और हल्के हाथ से बंधन देना है, कोई भी कंडीशनिंग नहीं। श्री माता जी इस जगह में जो भी परमात्मा के खिलाफ गलती हुई है, तो कृपया मुझे क्षमा मिले। मेरे ध्यान पर आने वाला दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी मेरी ध्यान की जगह के पंच महाभूत हर भाग में, हर अणु रेणु में श्री गणेश तत्व आपकी प्रेम शक्ति, प्रेम की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी कृपया मेरी ध्यान की जगह को आपकी पवित्र जन्म स्थली छिंदवाड़ा का परम चैतन्य, विश्व सहस्त्रार हिमालय का परम चैतन्य शीतलता, श्री हनुमान जी की जन्मभूमि, श्री हनुमान जी की तपोभूमि का परम चैतन्य मेरी ध्यान की जगह को मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने ग्राम का या अपने नगर का नाम लेकर बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुंबई नगर निवासिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड से वाइब्रेशन छोड़ते रहेंगे। हमारे पाँव में, रीढ़ की हड्डी में, हथेलियों पर, सिर पर देखना है क्या महसूस हो रहा है। चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र लेंगे। पहले थोड़ा हृदय के पास हाथ लेकर आएंगे। अपनी स्थिति यानी हमारे दोनों हाथों में क्या महसूस हो रहा है। लेफ्ट हैंड पूरा और राइट हैंड पूरा, बस देखना है। क्या लेफ्ट हैंड में गर्मी है, हेवीनेस है? क्या राइट हैंड में गर्मी है, हेवीनेस है? वो देखना है। और अभी चित्त का व्यायाम करेंगे महामंत्र में। उसके बाद वापस हमें यही देखना है। क्या अटेंशन के एक्सरसाइज से, महामंत्र से हमारी नाड़ी की स्थिति में फर्क हुआ? वो देखना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ हृदय के पास लेकर वापस ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी की ओर देखेंगे। अभी दोनों हाथ जमीन पर। हे धरणी माता, हम आप पर पाँव देकर चलते हैं, शू बीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कृपया हमें क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री धरणी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पानी में ड्रॉप गिरते ही उसमें विलीन हो जाता है, वैसे ही एक एक मंत्र के साथ उस चक्र पर, उस प्रदेश पर लीन होना है। चित्त को चैतन्य में लीन करना है। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरे बाएं मूलाधार में आपकी प्रेम की शक्ति परम चैतन्य निरंतर बहता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर, राइट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा राइट मूलाधार पूर्णतया संतुलित हो। श्री माता जी आपकी प्रेम की शक्ति परम चैतन्य निरंतर मेरे दाहिने मूलाधार से बहता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री स्कंद माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जैसे कोई चक्र में हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वहां पर मातृ तत्व का इस्तेमाल करना है, मंत्र का। जैसे अगर हमने निर्मल गणेश जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पे कुछ भी हमें महसूस नहीं हो रहा है, तो वहां पर पहले श्री गणेश माता गौरी साक्षात का पहले मंत्र लेना है, तो शक्ति प्रवाहित होगी निर्मल गणेश जी की। तो श्री कार्तिकेय जी की शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होने के लिए राइट मूलाधार में स्कंद माता का हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो चक्र कॉस्मोस से रिलेटेड है, वो नाड़ी पर नहीं है, बाहर है, नाड़ी तंत्र में नहीं। लेफ्ट मूलाधार नाड़ी पर है, कॉस्मोस में है। और वही श्री कार्तिकेय जब हम हृदय में बुलाते हैं तो वहां पे उनकी आत्म शक्ति है, शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय। तो श्री माता जी ने जो होली साइंस हमें दिया है वो ध्यान में रखते हुए मंत्र लेने हैं। राइट हैंड बैक आज्ञा पे थपथपाना है जिन्हें जरूरी लग रहा है, नहीं तो हाथ रखना है। श्री माता जी कृपया मुझे, मैंने परमात्मा के खिलाफ जो भी गलती की है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। उससे आए हुए सारे दुष्प्रभाव संपूर्ण नष्ट हो।
श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरा पिछला बैक आज्ञा चक्र पूर्णतया संतुलित हो। श्री माता जी, कृपया मेरे मूलाधार, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, शरीर का हर भाग, हर कोशिका, मनोकोश, जीवात्मा, आत्मा के कोश, विराट का अस्तित्व, इनमें आपका परम चैतन्य और निर्मल प्रेम शक्ति का प्रादुर्भाव हो। श्री माता जी, कृपया मुझे सहज योग ध्यान की गहनता मिले। मुझे मैच्योर सहज योगी बनाइए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आगे का आज्ञा चक्र। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। आपकी कृपा से मुझे आत्म तत्व मिला है। मैं मेरे स्वयं के अस्तित्व से मैं एक आत्मा हूँ। इस भावना में, इस धारणा से संपूर्णतया संतुष्ट हूँ, समाधानी हूँ। मैं इस विराट का हिस्सा हूँ। इसी समाधान के कारण मेरे अंदर जो आत्मा शांति आई है, मैं सबको क्षमा करती हूँ। मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली से हंस चक्र पे थोड़ी सी स्किन घुमानी है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरा हंस चक्र संतुलित हो, उसमें आपका परम चैतन्य दिव्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी की कृपा से हम आत्मा है। हमारे आत्मा का पोषण केवल और केवल श्री माता जी की निर्मल वाणी सुनने से, देखने से, पढ़ने से होगा और हफ्ते में एक बार सामूहिक निर्विचार निर्विकल्प ध्यान जरूर करना है। तो कल के सेशन में हमने एड़ा नाड़ी और बैक आज्ञा के लिए सूर्य की मदद लेते हुए ट्रीटमेंट सीखी थी। आज हम पिंगला नाड़ी और फ्रंट आज्ञा के लिए श्री चंद्रमा का इस्तेमाल करते हुए संतुलन कैसे करना है वो सीखेंगे। आज्ञा चक्र और लीवर हमें हमारे काम के वजह से थोड़ी सी उलझन हमेशा रहती है। तो
शाम के टाइम पर चंद्रमा की शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए हमारे टेरेस पर बालकनी में खुली जगह पर हम ये कर सकते हैं। इसके पूर्व बंधन अवश्य ले। चंद्रमा की ओर देखना है। कोई भी होशियारी नहीं, पंडितता नहीं, बहुत ही सामान्य भाषा में जैसे हम अपनी खुद की माँ से बात करते हैं वैसे ही प्रार्थना करनी है, बहुत सिंपल। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री चंद्रमा हो। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य चंद्रमा की शीतलता से, शुद्धता, पवित्रता से मेरी पिंगला नाड़ी में संतुलन आए। कृपा कीजिए श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर या चंद्रमा की ओर करना है। अभी श्री माता जी की प्रतिमा की ओर। राइट हैंड से राइट मूलाधार पर हाथ घुमाना है। श्री माता जी, मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति प्रवाहित हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट स्वादिष्ठान पर राइट हैंड घुमाना है। श्री माता जी, मेरे राइट स्वादिष्ठान में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमें क्या क्या महसूस हो रहा है वहां पे भी ध्यान रखना है। अभी राइट नाभि। श्री माता जी, कृपया आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति मेरे राइट नाभि में निरंतर प्रवाहित होती रहे। पूरे भवसागर पर गोल हाथ घुमाना है। श्री माता जी, मेरे भवसागर में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट अनाहत पर हाथ घुमाना है। श्री माता जी, मेरे राइट मूलाधार राइट अनाहत में आपके परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
जिन्हें राइट अनाहत में कोई भी संवेदना नहीं आ रही, वो मंत्र लेंगे श्री कौशल्या पुत्र श्री राम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री दशरथ नंदन श्री राम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी राइट विशुद्धि। यहाँ से बहुत हीट निकलती रहती है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो बस पिंगला नाड़ी 7 बार उठाकर डालनी है लेफ्ट में, और राइट विशुद्धि पे हाथ घुमाना है, और कुछ नहीं करना। अगर हमारे पास टाइम नहीं, अगर टाइम है तो हर एक चक्र आराम से जरूर कीजिए, महसूस कीजिए। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति मेरी राइट विशुद्धि में निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री यशोदा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आगे की आज्ञा चक्र पर हाथ घुमाना है दाहिना। श्री माता जी, आज्ञा चक्र में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी पिंगला नाड़ी उठाकर लेफ्ट साइड में 7 बार डालनी है। अभी मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक 7 बार। आराम से। राइट हैंड पर महसूस करते हुए कुंडलिनी को। श्री माता जी, कृपया मेरी संपूर्ण पिंगला नाड़ी, उससे जुड़े हर चक्र, शरीर का हर भाग, हर कोशिका, हर डीएनए आरएनए, मनोकोश, आत्मा जीवात्मा के कोश, विराट का अस्तित्व जो भी जुड़ा है, उसमें आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जिन्हें लगता है हमारे काम के कारण हमें ईगो आया है, जिन्हें लगता है वो श्री अजनेयाय अंजनी माता के बेटे हनुमान का मंत्र लेना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री अजनेयाय साक्षात
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् सर्वतापहारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुक्तिदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। और अथर्वशीर्ष बोल सकते हैं। चंद्रमा की शीतल चांदनी में तुरंत लेफ्ट मूलाधार में वाइब्रेशन, बहुत ही सुंदर अनुभूति। दिन के उजाले में चांदनी महसूस कर रही हैं। तो श्री माता जी ने हमें हर चक्र, उससे जुड़े ग्रह, तारे, नक्षत्र, रत्न बताए हैं। तो हमें श्री माता जी की वाणी ठीक से सुननी है, देखनी है, पढ़नी है। तो आज ग्रुप में हमने फोटो डाले हैं। उसमें देखिए श्री माता जी ने केवल एंडोक्राइन सिस्टम ही नहीं, ग्रंथियां, हर एक चक्र, उसकी हर पेटल का भाग, उससे जुड़ी ग्रंथि, उससे जुड़ी नाड़ी। देखिए श्री माता जी ने हमारे लिए ये सब बना के दिया है। हम केवल बीज मंत्र और देवता का नाम लेकर खुश होते हैं। तो ये कुछ तो कारण होगा, इसीलिए श्री माता जी ने ये हमें दिया है। हर एक भाग, हिंदी में, इंग्लिश में, हृदय के 12 भाग, उसमें श्री माता जी ने रीमेक ग्रंथि का, रीमेक गैंग्लियन, आत्मा में, आत्मा का स्थान। देखिए ये तो अभी उसका आविष्कार भी होना अभी भी संभव नहीं हुआ, तो वो श्री माता जी ने हमें बता के रखा है। तो ध्यान करते समय इसका जरूर इस्तेमाल करना है। वहां पे जैसे जैसे श्री माता जी ने कहा है, हमें हृदय चक्र में, उस भाग में चैतन्य की अलग अलग अनुभूति होती है। केवल हमें बाहर की दुनिया से थोड़ा टाइम, अगर हम 10 मिनट ध्यान कर रहे हैं तो निर्विचार होके, डिटैच होके श्री चरणों में बस जाना है। और ये सुंदर अनुभूतियां हम महसूस कर सकते हैं। तो श्री माता जी ने ये हमें दिया है। हृदय जीतने की गुप्त विधि। श्री माता जी ने कहा, उन्होंने हमें श्री गणेश जी की सारी शक्तियां दी है। देवी देवताओं को अशक्य है। आज का जो भाषण पिंगला नाड़ी का श्री माता जी का है, वो जरूर सुने। 77 का है वो हिंदी भाषण।
तो श्री माता जी ने कहा है ब्रह्मदेव भी केवल वैश्विक शक्ति यानी नॉर्मल जग में कार्य करने के लिए शक्ति, बॉडी में शक्ति, बुद्धि वो देते हैं, उसका आशीर्वाद या वर दे सकते हैं। उसके कारण वेगस नर्व में शक्ति का प्रादुर्भाव देखिए एक ही नाड़ी में, और वो वेगस नर्व का फोटो भी मैंने दिया है। वो एक ही जो नाड़ी है वो ब्रेन से लेके देखिए कितने सारे अंगों को उसने जोड़ा है, कितना संबंध है, उसका जाला है। बस एक ही वेगस नर्व ही देखिए बस आज। वो रावण ने, राक्षस ने तपस्या करके उसमें शक्ति प्रवाहित कर ली, और हमारी ब्रह्म नाड़ी अब भी इसी क्षण जागृत है। इसी क्षण ब्रह्मरंध्र खुला है। देवी देवताओं को ये अशक्य है। श्री विष्णु भगवान जी ने रिवोल्यूशन करते करते अवतार लिए, और श्री माता जी के इस अवतरण में 2 हाथों से उन्होंने पूरे विश्व का सहस्त्रार खोला है। ये बहुत ही अमूल्य मौल्यवान टाइम में हमारा जन्म है। आप स्वयं को पहचानिए। श्री माता जी के अत्यंत लाडले बच्चे हैं, जिनके लिए आदि शक्ति स्वयं इस धरती पर आई थी। उन्होंने ये सारा निर्मल ज्ञान दिया है। बस हमें थोड़ी सी एकाग्रता से चित्त देकर ध्यान करना है, थोड़ा ही टाइम। और जो जो श्री माता जी ने किया, श्री माता जी ने कहा आप मुझे आदि शक्ति मानते हैं तो मेरे गुण भी ग्रहण कीजिए। जिन्हें लगता है श्री माता जी ने अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्य किया है, जिन्हें भी लगता है मेरे दोनों हाथों में वाइब्रेशन बह रही है, कुंडलिनी घूम रही है, और उन्हें लगता है वो परिपूर्ण सहयोगी हैं, तो वो गलती कर रहे हैं। जिन्हें पॉसिबल है वो फेसबुक पर निर्मल लाइट जरूर पढ़े। वहां पे हर भाषण का डेट, ईयर, लोकेशन भी दिया हुआ है, नोट्स निकाले हुए हैं। आत्म शक्ति देखिए, हम मानव होते हैं, सहज योग में आते हैं, आत्म तत्व की जागृति होती है, ध्यान से आत्म तत्व की धारणा होती है, फिर हमें वापस मानव नहीं सुपर ह्यूमन बनना है। देव देवी देवता नहीं, सुपर ह्यूमन, स्वयंभू, जो खुद अपने खुद के बॉडी पार्ट ठीक कर सकता है, जो दूसरों की बीमारियां ठीक कर सकता है। सुपर ह्यूमन। आत्मा के बाद क्या वाइब्रेशन आएंगे? श्री माता जी ने कहा ऋषि मुनि थे, वो जमाना गया, आधुनिक आप काल में हो।
वाइब्रेशन है, नौकरी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको डिग्री चाहिए, श्री माता जी के भाषण में है। अगर श्री माता जी के अवार्ड्स रिकॉग्निशन अगर हम देखेंगे, 13 मिनट 15 मिनट वो वीडियो में फोटो खत्म ही नहीं होते, इतने उन्हें अवार्ड्स मिले हैं। और श्री माता जी ने कहा हर एक सहजी को श्री माता जी के जैसे बनना है। श्री माता जी अकेली आई, पूरी धरती के 14% लोगों को सहयोगी किया, तो हर एक सहयोगी को कितना कार्य करना है, सेम ताकत उन्होंने हमारे सहस्त्रार पे आकर दी है। आत्मा बनने के बाद आप राइट साइडेड नहीं होते, आप मध्य में ही रहते हो, कार्य राइट साइड में जाकर होता है। मैं आत्मा हूं और बाकी सारे भूत, ये गलत धारणा है। वो अप्रगत जीव हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट खराब है। परमात्मा का वेस्ट डिजाइन है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। श्री माता जी की ओर देखना है, अपनी ओर देखना है। श्री माता जी कितने बजे उठती थी, कितने बजे ध्यान करती थी, श्री माता जी ने कौन से स्पीच में क्या कहा है। 89 में उन्होंने कहा आप प्रेम तत्व के लिए एमबीए का कोर्स बनाइए, कोर्स डिजाइन कीजिए, 89 में कहा। और हम शिव कवच ले रहे हैं। आदि शक्ति खुद धरती पर आई, उन्होंने कहा आत्म साक्षात्कार आपको मिला है। एक भी मंत्र उन्होंने नहीं लिया, केवल हाथ उठाकर कुंडलिनी जागृत की हमारी। अगर हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, बंधन ले रहे हैं, तो वो तुरंत ब्रह्मरंध्र पे आ गए हैं। ये उनका धार्मिक कार्य स्वधर्म हो गया। हम भी बंधन ले रहे हैं, श्री माता जी के परम चित्त में आ गए। अगर हमें ये यकीन नहीं, तो हम 108 नाम करना शुरू कर देते हैं वापस। यानी मुंबई से ट्रेन निकली, फ्लाइट निकली मुंबई से दिल्ली के लिए, तो बीच में उतरने का और ट्रेन में जाके बैठने का, ट्रेन से उतरने का, बीच में बस में जाकर बैठने का, बस से उतरने का, रिक्शा में बैठने का, उल्टा ही चालू करने का। कन्याकुमारी में श्री माता जी ने डायरेक्ट बताया है, ब्रह्मरंध्र। ये सारा मेडिकल का नॉलेज उन्होंने हमें क्यों दिया है? पुराणों में हमें देखना है राक्षसों ने क्या गलतियां की, अगुरु ने क्या गलती की। आज भी पूरा भारत ये गलती भुगत रहा है। उन्होंने ब्रह्म विद्या, यज्ञ, पंच महाभूतों का उपयोग खुद के स्वार्थ के लिए किया। तो श्री माता जी ने कहा आप भी क्या कर रहे हैं? सहज योग प्रकाश देने के लिए है। हमने कितने रियलाइजेशन दिए, ये महीने में एक बार तो किसी को बताना चाहिए, देना चाहिए। तो अभी हम
श्री माता जी उनसे प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे एकाग्र चित्त की शक्ति दीजिए ताकि मैं आपके भाषण सुन सकूं, देख सकूं, पढ़ सकूं, अभ्यास कर सकूं। श्री माता जी, कृपया मुझे सद्बुद्धि दीजिए। आप मुझे क्या कहना चाहती है वो मुझे समझ में आए। ट्वेंटी टू 1979 उसमें श्री माता जी ने महाधमनी चक्र जो है राइट स्वादिष्टान का फिफ्थ या थर्ड या फिफ्थ पेटल, तो उसमें शक्ति प्रवाहित होने से ऊपर लेफ्ट हार्ट में आत्मा का स्फुल्लिंग होता है। अगर हम वो करेंगे तब ही पता चलेगा। तो साइंटिस्ट की तरह हमें करना है, पंडित नहीं बनना है, मंत्र जमा नहीं करने। हमें क्या जरूरी है, जैसे हमने कल कहा घुटने में प्रॉब्लम है, तो पहले अपने ऊपर, हम ही रोगी, हम ही हमारे स्टूडेंट, हम ही वो हमारे भाग में श्री माता जी की शक्ति प्रवाहित करेंगे। शुरुआत में जैसे जैसे बैड सिग्नल आना, महसूस होना, समझना शुरू हुआ, तो बॉडी के हर पार्ट पर लेफ्ट विशुद्धि की उंगली जहां पे महसूस हुआ, जैसे मेरे हाथ में राइट नाभि कोहनी पर मुझे बैड सिग्नल महसूस हुआ, तो तुरंत उसका ऑपोजिट सहस्त्रार से ही बाधा जब निकल जाती है ईथर में, ये श्री माता जी के भाषण में है, तो वो वापस नहीं आती निर्लिप्त, तो तुरंत उधर अपना लेफ्ट हाथ लगाना है या लेफ्ट विशुद्धि, निर्दोष, वहां का दोष चला जाए। तो ये करते हुए कोई भी मंत्र लेने की जरूरत नहीं। श्री माता जी ने कहा, आप मेरे बेटे हो, आप हाथ उठाओगे तो कुंडलिनी उठती है। देखिए, आप पूर्णतया निर्विचार हो, पूर्णतया निर्विचार हो, वाइब्रेशन बह रहे हैं। आप ही वो सारे संत हैं, गहन सहज योगी हैं, जिन्हें श्री माता जी ढूंढ रही थी। इस पर विश्वास रखना है और अपने ऊपर अत्यंत प्रामाणिकता से कार्य करना है। कुछ दिनों तक हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है। जब हम प्रचार प्रसार में जाएंगे तो श्री माता जी ने हमें जो कपड़ों की कंडीशन है वो भी उन्होंने ये की है, आप उनके जैसे बनो, उनके जैसे कपड़े डालो, उनके जैसे बात करो, उन्हें सहयोग में लेके आओ। पहले अंदर से समझना है, आत्म तत्व धारण करना है। हाथ घुमाना आ गया, सूर्य ट्रीटमेंट मिल गई, चंद्रमा ट्रीटमेंट मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सहयोग आ गया, नहीं।
वो शक्ति प्रवाहित होनी है, वो महसूस करना है, वो कॉन्फिडेंस। हाँ, यहाँ पे मेरी आत्मा है, यहाँ से मेरी आत्मा को स्पार्क मिला, यहाँ से ये है। कितना आनंद मिलता है। मेरा शरीर चेतित है, श्री माता जी का मंदिर है, वहां पे श्री माता जी रह रही हैं। बहुत ही सुंदर सिक्योरिटी की भावना है। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी कृपया मेरे लीवर में आइए। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। देखना है। श्री माता जी मेरे मस्तिष्क में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होते रहे। कुछ भी सोचना नहीं है, मुझे कुछ बीमारी है, तकलीफ है, कुछ भी नहीं। इस क्षण हम श्री माता जी के अत्यंत परिपूर्ण यंत्र हैं। हम स्वयंभू हैं, विराट के अंग प्रत्यंग। श्री माता जी मेरे मस्तिष्क में जो अधर चेतक पीयूष ग्रंथि शीर्ष ग्रंथि है, उसमें आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी मेरे गले की थायराइड ग्रंथि में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। उसके नीचे बाल्य ग्रंथि। श्री माता जी कृपया मेरे बाल्य ग्रंथि में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। अभी हमारा ये सामूहिक सेशन है, तो मैं पढ़ पढ़कर नाम ले रही हूँ। जब हम पर्सनल में करेंगे तो आंखें ना खोलते हुए केवल मेरी शरीर की ग्रंथि इतना ही कहना है। सिंपल, कोई भी हमें पंडित नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है। आराम से श्री माता जी मेरे गले की ग्रंथि, श्री माता जी मेरे हृदय के पास की ग्रंथि, श्री माता जी मेरे पेट में जो ग्रंथि है, श्री माता जी मेरे नाभि के पास की ग्रंथि। ऐसे सिंपल प्रेयर करनी है। श्री माता जी मेरे अग्नाशय में आपका परम चैतन्य
निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। किडनी के ऊपर की अधिवृक्क ग्रंथि। श्री माताजी, कृपया अधिवृक्क ग्रंथि में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माताजी, मेरे जननांग से संबंधित ग्रंथि में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माताजी, कृपया इन ग्रंथियों से जो हार्मोन स्त्राव बहते हैं उनमें संतुलन आए। मेरी अंतरस्त्रावी ग्रंथि तंत्र जो है वो पूर्णतया संतुलित हो। मेरे हार्मोन के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन इन मूलद्रव्यों का संतुलन हो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन श्री माता जी ने हमें मेडिकल डॉक्टर के जितनी भी भाषण हैं उसमें उन्होंने कहा है हमारे अंदर की जो ग्रंथि है, स्त्राव जो है, उनके अंदर संतुलन आने से अनेक रोगों का निराकरण हो सकता है। बस उतनी हमारे अंदर ध्यान की गहनता चाहिए और वो पंच महाभूत इस्तेमाल करने को आने चाहिए। तो हमारा शिष्य हम ही है, उसे हम सिखा रहे हैं और हम ही हमारे रोगी हैं जिन्हें हम सहयोग की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पहले खुद की सर्दी बुखार ठीक करना सीखेंगे, बाद में दूसरों को ट्रीटमेंट कर पाएंगे। बहुत आसान है। उसमें बस श्री माता जी ने कहा सहज योग में मास्टर होने में बस 1 या 1.5 महीना लगेगा। बस वो लगन हमारे में चाहिए, पहले खुद पर। आप सबने अच्छे से सुना, आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। कुछ प्रश्न हैं तो जरूर मैसेज कीजिए। भाषण जरूर सुनिए पिंगला नाड़ी का।
सबको जय श्री माता जी।